electron gain enthalpy? So it represents what? It represents energy required to add an electron to an isolated gaseous atom X in a ground state. कहने का मतलब कि जब भी एक गैसियस एटम, कोई भी एटम के अंदर यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, मैथमेटिकली लिख रहे हैं, एन एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड करेंगे व्हाट इट विल फॉर्म एन आयन, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया. बट इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कोई ले लेगा या दे देगा? नहीं. इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा 99% ऑफ द केसेस में इट रिलीजेस एनर्जी, उसको बोलते हैं चेंज इन एनर्जी होगा, नेगेटिव है. इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहा है पर एनर्जी रिलीज हो रही है. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, जी मीन्स गेन, एच मीन्स एंथैल्पी एंड डेल्टा मीन्स चेंज. तो चेंज इन एनर्जी हो रहा है. और नेगेटिव मीन्स जब भी मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो एनर्जी निकल रही है, और एनर्जी है तो यूनिट तो किलो जूल्स पर मोल में ही होगी. यदि इसको मैथमेटिकली हम वैसे लिखें केमिकल रिएक्शन फॉर्म में तो ऐसे लिखते थे ना, यदि मैं इसको राइट साइड उठा के लेता हूँ एनर्जी को, सो आई कैन राइट इट दिस वे. एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया रिएक्शन का. राइट हैंड साइड में क्या बताएं? आयन प्लस लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई, प्लस एनर्जी आ रही है, तो क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हमको फाइनल प्रोडक्ट ये मिल रहा है. एंड वेन एवर देर इज़ अ रिलीज ऑफ एनर्जी वी से सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही बोलते हैं. तो 90% ऑफ द केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मीन्स लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी भी एटम में जो कि आइसोलेटेड है, अकेला है और गैसियस फॉर्म में है और ग्राउंड स्टेट में, मीन्स नॉर्मल स्टेबल है वो, राइट. कुछ ही केसेस में होगा जहाँ पे उसको एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी ज़बरदस्ती. उसको जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी भी देनी पड़ेगी, अपने आप घुसेगा नहीं. और ऐसा कब होगा? यू रिमेंबर, इस फोटो को देख के आपके दिमाग में क्या आ गया कि यस ये लिटिल बुद्धा हैं जो शांति से बैठे हुए हैं. दिस मीन्स ही इज़ इन स्टेबल कंडीशन. अदरवाइज आदमी का दिमाग क्या होता है? घूमता रहता है. ही इज़ इन मेडिटेशन स्टेट, ही इज़ इन स्टेबल फॉर्म. यदि कोई आदमी स्टेबल है तो स्टेबल चीज़ के अंदर यदि मैं उसको डिस्टर्ब करना चाहूँ तो मुझे बहुत एनर्जी चाहिए होगी, तभी मैं डिस्टर्ब कर पाऊँगा. और यदि ये अनस्टेबल हैं तो मेरे को इनको स्टेबल करना है तो मैं इनमें से एनर्जी निकालूँ, बोलूँगा शांत, सांस लो, अंदर बाहर निकालो, एनर्जी रिलीज़ करो. एग्जैक्टली सेम चीज़ एटम में हो रही होती है. इफ़ द एटम इज़ क्या बोलो ग्राउंड स्टेट में है बट इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल, और हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं किस फॉर्म में? ऑलवेज रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हैं तो हमेशा उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत रहेगी, और जब चाहत रहेगी तो जैसे ही वो स्टेबल होगा तो इट विल रिलीज़ एनर्जी. जैसे कोई आदमी मेडिटेशन क्या कर रहा होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, नेगेटिव एनर्जी को बाहर आता है, नेगेटिव एनर्जी निकालता है. बोलते हैं ना एनर्जी तो निकल रही है बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी, राइट. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ ऑलवेज नेगेटिव. डेल्टा इसलिए हम नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इट इज़ रिलीजिंग. ओके, इस केस में इट इज़ रिलीजिंग, नेगेटिव का मतलब रिलीज़ कर रहा है. ओके, लेट्स सी द पीरियोडिक टेबल. यदि हम ग्रुप 1 की बात करें, टॉप टू बॉटम जाते हैं. सो हाइड्रोजन में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इट बिकम्स वेरी स्टेबल. हाइड्रोजन में एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ आ गया तो इट बिकम 1 होता है, उसमें 2 आ गए तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इट इज़ मोर स्टेबल. और जैसे ही स्टेबल हुआ तो एनर्जी रिलीज़ की तो माइनस साइन, एंड इट रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी. जैसे जैसे नीचे जाते हैं क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता जाता है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है तो ऐसे ही डालेंगे ना तो डालना भी इजी होगा, तो मीन्स इट विल रिलीज लेस एनर्जी. तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन दूर जाता है बिकॉज शील्डिंग हो रही होती है, शील्डिंग इफेक्ट, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड का काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग या स्क्रीन का काम कर रहे होते हैं, राइट. न्यूक्लियर फोर्सेस को थोड़ा सा फिल्टर कर दे रहे होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं. तो एज अ रिजल्ट जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, उसी फॉर्म में उसमें डालना भी इजी होता है, निकालना भी इजी होगा. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियड और इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज ऑलवेज डिक्रीजेस. आप ये नेगेटिव साइन में मत जाओ, नेगेटिव साइन तो बस रिलीज़ का साइन है, पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हुई, यहाँ धीरे धीरे कम रिलीज़ हो रही है. बट सेम वे में यदि मैं पीरियड में मूव करूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होगा? तो यू विल सी कि यदि हम ग्रुप 17 को ले लेते हैं तो ग्रुप 17 मीन्स इसमें तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में आएगा फ्लोरीन, राइट. तो हमने क्या देखो, हाइड्रोजन की एनर्जी 73 रिलीज़ हुई जबकि फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई. ऐसा क्यों हुआ? आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख रहे हैं तो फ्लोरीन की कन्फिगरेशन क्या है? 2s2 2p5. जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो 2p6
मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली द फर्स्ट वन, यदि मैं लिथियम की बात करूं, यहाँ लिथियम है, लिथियम के अंदर 2s के बाद 2p आता है, राइट। p तो इसमें आया ही नहीं था, अभी स्टार्ट ही नहीं होता, बस खाली s था। बट अल्टीमेटली हमको एक ऑर्बिटल के अंदर फर्स्ट को छोड़ के 2 होते हैं, बाकी सब में तो 8 होते हैं। तो यदि इसमें मेरे को 8 हो गए, यहाँ देखो 2 + 6 8, ये 8 हो गए, तो इट इज़ लाइक फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियोन। नियोन ही आता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन मीन्स स्टेबल, नोबल गैस। तो ये नोबल गैस की तरह हो गया। नोबल गैस मीन्स बुद्धा बन गया, मोस्ट स्टेबल, शांति मिल गई, इतना ज़्यादा शांत हो गया, इट रिलीजेज लॉट ऑफ एनर्जी कि बिकॉज इट इज़ 100% स्टेबल। तो हमने क्या देखा, यदि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा, एटम्स बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी हाई। वेयर एज यदि टॉप टू बॉटम देखें इस पर्टिकुलर ग्रुप में अंदर 328 के बाद 349 थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, बट 49 के बाद इट इज़ डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। घट रही है कि नहीं घट रही है, यस इट इज़ डिक्रीजिंग, बट यहाँ से फ्लोरीन से क्लोरीन के बीच में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई, बट आफ्टर दैट इट इज़ डिक्रीजिंग। यदि जस्ट इससे पहले वाला ग्रुप देखें तो फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन है, तो देखो उसकी एनर्जी कम रिलीज़ कर रही है, और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो 2p4, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो गया 2p5। अभी 6 होता तो स्टेबल होता, या 3 हो जाता तो मोर स्टेबल होता, हाफ फिल्ड होता। ना ये फुल फिल्ड हुआ, ना हाफ फिल्ड से थोड़ा और ज़्यादा हो गया। दैट इज़ वाई इसमें एनर्जी रिलीज़ तो हुई पर कम हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया, अच्छी बात है, पर शांति अभी 100% नहीं मिली है। बट कंपेयर टू लेफ्ट साइड उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ मोर नेगेटिव, मोर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की। और टॉप टू बॉटम में देखें, देखो ऑक्सीजन केस में भी फिर कुछ हुआ, सल्फ़र की थोड़ी बढ़ी, बस सल्फ़र के बाद इट इज़ डिक्रीजिंग। सो इन टोटली हम क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो घटती है। ऐसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में थोड़ा सा एस सल्फ़र में इंक्रीज़ हुई, फ्लोरीन के बाद यहाँ इंक्रीज़ हुई, मीन्स सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड वाले में इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद घटती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? या चलो एक और देख लेते हैं, पहले नोबल गैसेस देख लेते हैं। ग्रुप 0 या ग्रुप 18 बोलते हैं, दीज आर नोबल गैसेस, हीलियम से लेके यहाँ तक। देखो हीलियम यहाँ पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे हैं। पॉजिटिव क्यों दिखा रहे हैं? पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो राइट में लूँगा, तो नेगेटिव मीन्स ये एंडोथर्मिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। यदि है इसको यहाँ ले आऊँ, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन भी दिया और एनर्जी भी दी, यहाँ एनर्जी दी नहीं निकली, तो दैट मीन्स ये जो नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, इट्स लाइक बुद्धा, मोर स्टेबल। तो ये सब बहुत स्टेबल है, इनको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ देखो सब पूरा हर एक ऑर्बिटल भरा हुआ है 100%, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे इलेक्ट्रॉन हैं। अब अननेसेसरी एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, है ना, तो दिमाग लगाना होगा। तो इसको अनस्टेबल करने का आपको बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने, दैट इज़ वाई इट रिक्वायर एनर्जी। दैट इज़ वाई फॉर द नोबल गैसेस द रिएक्शन इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक, मीन्स वो एनर्जी उसको चाहिए होगी। जब एनर्जी दोगे तभी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, अदरवाइज लेगा ही नहीं है, बिकॉज दे आर स्टेबल। बट इसके अंदर भी देखोगे हीलियम के बाद नियॉन की बढ़ी है और उसके बाद घटती जा रही है। दैट मीन्स पीरियड में टॉप टू बॉटम घट रहा है, एक्सेप्ट कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। एनॉमलीज़ बोलो, एबनॉर्मलिटी ना बोलो, एनॉमलीज़ बोलो, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब इन एक्सेप्शंस को समझने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। यदि मैं हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं तो ये 1s1, ये 1s2। 1 के अंदर p नहीं होता है, p ग्रुप होता ही नहीं ऑर्बिटल। 2 में होता है, 2p होता है ना, 2s2 फिर 2p होता है। 2p के अंदर d नहीं होता है। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर हीलियम में यदि मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाऊं तो रखूँगा कहाँ, तो मेरे पास रखने की जगह नहीं है। जब रखने की जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास p ऑर्बिटल है ही नहीं, इसलिए एनर्जी चाहिए तो कंपेरेटिवली कम चाहिए होगी। वेयर एज नियॉन के केस में मेरे पास 2p भी होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल होता है। जब एक्स्ट्रा ऑर्बिटल होता है तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है कंपेयर टू हीलियम जिसके पास p ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पे ये हुआ। और यदि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में देखोगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास p होता है, पर नीचे वाले 3p के बाद d भी होता है, 3d, यहाँ पे 3d भी होता है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को d में भी रख सकते हैं, तो दे बिकम मोर स्टेबल, इनके पास कमरे ज़्यादा खाली हैं। दैट इज़ वाई दे रिलीज मोर एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी आती है इनमें। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर।
वेरी गुड। नहीं है तो एक बार और दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना, देन यू विल अंडरस्टैंड। पर ऑलवेज रिमेंबर, शांत आदमी को डिस्टर्ब करना डिफ़िकल्ट होता है तो रिक्वायर्ड एनर्जी, और अशांत आदमी को यदि शांत करना है तो उससे उसकी नेगेटिव एनर्जी निकाल लो, नेगेटिविटी निकाल दो, उसको बोलो सांस लो ऊपर नीचे, तो ही इज़ रिलीजिंग एनर्जी सो दैट वो शांत हो जाए, उसकी ओवरऑल एनर्जी घट जाए। तो घटेगी तब जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो इस सेम वे में most of the atom they release energy except the stable atoms which required energy to become unstable. Clear? यदि आपको ये अच्छा लगा है, if you found this helpful, please do watch the next part in the playlist and share with your friend. Thank you.